तो हम सीख रहे हैं बिल्कुल गोरों जैसी अंग्रेजी ट्रॉय मूवी को देखते हुए आजकल, और आज उसकी 6th वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। छोटा भाई एगेमेमनान को अपनी शिकायत करके चला गया है कि वो मेरी बीवी भगा ले गए और मैं बदला लेना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे मुंह पर थूका है, आप मेरे साथ चलोगे जग के लिए, तो वो करके ये चला गया है। आगे देखते हैं क्या बात है, ये गौर से देखिए, अंग्रेजी भी कमाल होगी, एंजॉय भी करें। I always thought my brother's wife was a foolish woman. क्या बोला है? I always thought, मुझे तो हमेशा यूं लगा था, My brother's wife was a foolish woman, मुझे तो हमेशा ये लगा था कि मेरे भाई की बीवी जो है एक बेवकूफ औरत है, बेवकूफ है, foolish woman. I always thought my brother's wife was a foolish woman. I always thought my brother's wife was a foolish woman, but she's proved to be very useful. But she's proved to be very useful. अब यहाँ गौर करें, but she has, मैंने क्या गौर करवाना है यहाँ पर? She has, but she has, तो but she has को क्या किया? but she has, but का टी यहाँ पर दब गया क्योंकि वो अड़ रहा है ना, बात करते हो but टे फंस रहा है तो उसको निकाल दिएगा, but she has proved to be very useful. I always thought my brother's wife was a foolish woman, but she's proved to be a very useful. I always thought my brother's wife was a foolish woman, but she's proved to be very useful. Nothing unifies a people like a common enemy. क्या बोलता है? Nothing unifies the people. कोई चीज लोगों को इकट्ठा नहीं करती, उनको मुत्तफिक नहीं करती, मुत्तहिद नहीं करती। मुत्तहिद बेहतर लफ्ज है, यूनिफाई। Nothing unifies, कोई भी चीज लोगों को मुत्तहिद नहीं करती, इकट्ठा नहीं करती। किस तरह? Nothing unifies a people like a common enemy. Like a common enemy, एक जैसा दुश्मन, दोनों का common enemy, दोनों का common के लिए उर्दू का कौन सा लफ्ज होगा? एक ही दुश्मन, दो दुश्मनों को, दो अलग लोगों को, nothing unifies people like a common enemy. एक दुश्मन जैसा लोगों को कोई चीज इकट्ठा नहीं करती। तेरा भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन, आपस में हमारी ना भी बनती हो, लेकिन ये चीज हमें इकट्ठा कर देगी। एक जो मेरा दुश्मन है वही तेरा दुश्मन है, तो ये आपस में हम वैसे इकट्ठे हो सके ना हो सके, मुत्तहिद हो सके ना हो सके, तो कोई और चीज मुत्तहिद नहीं करती कॉमन एनिमी की जैसा। इकलौता दुश्मन दो लोगों का हो तो वो दो लोगों को सिर्फ एक इकलौता दुश्मन ही इकट्ठा कर सकता है, ऐसी कोई और चीज उनको मुत्तहिद नहीं कर सकती। Nothing unifies a people like a common enemy. The Trojans have never been conquered. The Trojans, वो पीछे वजीर खड़ा है, वो क्या कर रहा है? उसका नाम नेस्टर है। The Trojans have never been conquered, अपने बादशाह को बता रहा है, The Trojans have never been conquered, आज तक उन्हें किसी ने मगलूब नहीं किया है, उनको किसी ने फतह नहीं किया, कोई फतह नहीं कर पाया उन्हें। The Trojans have never been conquered, आज तक वो फतह नहीं हुए। Nothing unifies a people like a common enemy. The Trojans have never been conquered. The Trojans have never been conquered. Some say they can't be conquered. Some say, कुछ लोग तो कहते हैं they can't be conquered. The Trojans have never been conquered. जो ट्रॉय वाले हैं उन्हें आज तक कोई मगलूब नहीं कर पाया, कोई फतह नहीं कर पाया। Some say, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ का कहना है, कुछ का तो यूं कहना है, they can't be conquered, कि उन्हें फतह किया ही नहीं जा सकता। Some say they can't be conquered. Can't, अब देखो can't है, can't ये ब्रिटिश है, can't अमेरिकन है, बताया हुआ है, ये ब्रिटिश है। Old King Priam thinks he's untouchable behind his high walls. ये क्या बोला है? Old King Priam thinks he's untouchable behind his high walls. जो बूढ़ा बादशाह प्रियम है, जो हेक्टर और ट्रॉय का बाबा है, उनका बादशाह, ट्रॉय का बादशाह, ओल्ड किंग प्रियम जो कि ट्रॉय का बादशाह है, thinks he's untouchable, उसे लगता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। Old King Priam thinks he's untouchable behind his high walls. Behind या behind अक्सर बोला जाता है, behind बहुत कॉमन बोला जाता है, behind लफ्ज behind है, बोला behind जाता है। The old king Priam thinks he's untouchable behind his high walls. Priam thinks he's untouchable behind his high walls. जो बूढ़ा बादशाह प्रियम है उसको लगता है कि वो अपनी ऊंची दीवारों के पीछे उसको कोई छू ही नहीं सकता। He thinks the sun god will protect him. He thinks, उसे लगता है the sun god, सूरज देवता, सूरज को पूजते हैं ना, मुसलमान तो नहीं है वो। He thinks, उसे लगता है
the sun god will protect him. उसे लगता है कि सूरज देवता उसकी हिफाजत करेगा. But the gods protect only the strong. But the gods only protect the strong. लेकिन जो देवता है, चाहे वो सन देवता हो या कोई और हो, but the gods only protect the strong. मजबूत की हिफाजत करते हैं वो. Only the strong. If Troy falls, If Troy falls, अगर ट्रॉय गिरा यानी मगलूब हो गया या फतह हो गया या वो ढह गया, I control the Aegean. I control the Aegeans. If Troy falls, अगर ट्रॉय गिर जाता है, ट्रॉय को फतह कर लिया जाता है, ट्रॉय को गिरा लिया जाता है, I command the Aegeans. उसकी कौम जो ट्रॉय की, उसको उसमें कुछ एजियंस कौम के लोग भी रहते हैं. एजियन कौम एक I control the Aegeans. उसकी सारी फौज और उसके जो उसकी मखलूक है, उसकी जो रियाया है, उसको मैं कंट्रोल करूँगा. अगर ट्रॉय की हुकूमत गिर गई तो एजियंस को फिर मैं कंट्रोल करूँगा. तो ये मेरे सैम्पल वीडियोज़ हैं आपको अंदाज़ा देने के लिए कि मैं किस लेवल से बारीक बीनी से अंग्रेज़ी सुनवा के आपको सिखाता हूँ. तो इसके लिए पूरा कोर्स मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आ रहा है, आप वेबसाइट पर आ जाइए. पूरे कोर्स में आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर आपको गाइड किया है. पूरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलती है. चंद एक मोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको गोरों की समझ नहीं आती. पहले सुनना आएगा फिर बोलना आएगा. तो फुल कोर्स में आपको मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक, टॉक शोज, प्रेजेंटेशंस, हर तरह की चीज़ मैंने सुनवा के, डायलॉग्स, बहुत डिटेल्ड मटेरियल डाला. ये गो थ्रू आप कर लेते हो तो अंग्रेजी आप पर पानी पानी की तरह हो जाएगी. फुल कोर्स यहाँ से लिंक लेके आ जाइए. Hector commands the finest army in the east. Hector commands the finest army in the east. Hector कौन है? वो जो प्रियम का बड़ा बेटा, पेरिस का बड़ा भाई, जो आए थे दावत पर, बड़ा भाई. ठीक है. तो हेक्टर कमांड्स, हेक्टर कमांड करता है. उनका कमांडदार कौन है? हेक्टर इज फाइनेस्ट आर्मी इन द ईस्ट. मशरिक में फाइनेस्ट, बेहतरीन जो फौज है उसका कमांडदार हेक्टर है, वो कमांड करता है. And Troy is built to withstand a 10-year siege. Hector commands the finest army in the east and Troy is built, और ट्रॉय तामीर हुआ है, बना हुआ है. Hector commands the finest army in the east, and Troy is built to withstand a 10-year siege. And Troy is built, और ट्रॉय तामीर हुआ, बना हुआ है, to withstand, सह जाने के लिए, बर्दाश्त कर लेने के लिए, 10-year siege. उसके ऊपर 10 साल का हम उसके ऊपर हमला भी रखें ना, सीज रखें, चारों तरफ से बंद भी कर दें, तो वो जो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है. ट्रॉय इतना मजबूत बिल्ड हुआ है कि वो 10 साल उसे चारों तरफ से घेर भी रखो ना, सीज कर दो. सीज का मतलब है चारों तरफ से रास्ते बंद कर देना. विद स्टैंड के वो सह सकता है 10-year siege. 10 साल का भी उसको चारों तरफ से बंद कर दो तो भी वो सह जाएगा. Hector commands the finest army in the east, and Troy is built to withstand a 10-year siege. There won't be a 10-year siege. There won't be a 10-year siege. 10 साल तो उनको घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 10-year siege. There won't be a 10-year siege. I'll attack them with the greatest force the world has ever seen. 10 साल का तो उनके ऊपर घेरने की जरूरत ही नहीं है. I'll attack him with the greatest force the world has ever seen. I'll attack him. गौर कीजिए, attack him. ये क्यों कहा है? गौर करें. I'll attack them with the greatest force the world has ever seen. I'll attack him. ये बता देता हूँ. I'll attack them. Them का रिडक्शन क्या होता है? आमतौर पर आप देखते हैं कि कैन और नॉट का रिडक्शन एन काट के वो कर लिया जाता है. डू और नॉट का एन काट के कर लिया जाता है. तो देम का रिडक्शन क्या होता है? वो उसका टी एच उड़ा दिया जाता है और पिछले वर्ड के साथ मिलाते हैं. अटैक देम तो क्या बनेगा? अटैक एम. अब आप बाकी बनाओ. टेल देम को क्या करोगे? जैसे अटैक देम का टी एच उड़ा के हमने अटैक और एम किया है, अटैक एम. तो टेल देम को क्या करोगे? गिव देम को क्या करोगे? आस्क देम को क्या करोगे? ठीक है. और क्या फाइट देम को क्या करोगे? ठीक है. आखिरी बता देता हूँ, फाइट एम. बाकी आप बताओ कमेंट से. I'll attack them with the greatest force the world has ever seen. I'll attack him. मैं उन पर हमला करूंगा with the greatest force, सबसे बड़ी ताकत के साथ, the world has ever seen, जो आज तक दुनिया ने देखी हो. मैं उनको इतनी बड़ी ताकत से उनके ऊपर हमला करूंगा कि दुनिया ने आज तक ऐसा देखा नहीं होगा. I want all the kings of Greece
and their armies. I want all the kings of Greece and their armies. मुझे ज़रूरत है, I want, मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ, all the kings of Greece, यूनान के तमाम बादशाह, and their armies, और उनकी फौजें. मुझे तमाम जो यूनान के तमाम बादशाह और तो उनकी तमाम फौजें चाहिए. I want all the kings of Greece and their armies. I want all the kings of Greece and their armies. Send emissaries in the morning. Send emissaries in the morning. सुबह पैगाम रसां भेज दो. Emissaries, अच्छा डिक्शनरी से देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी में जाकर भी देख लो, कंसल्ट करना चाहो कर लो. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लफ्ज़ों में मानी नहीं होते. डिक्शनरियों में लिखे हुए मानी, एक एक लफ्ज़ के 10-10 मानी लिखे होंगे. लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन मानी वो है जहाँ आप देख रहे हो वहीं पर उसका मानी है. Send emissaries in the morning. सुबह भिजवा दो. सुबह भिजवा दो किसको? बादशाहों को बुलाने के लिए, उनको पैगाम भिजवा देंगे. मुझे तमाम बादशाह और उनकी, यूनान के तमाम बादशाह और उनकी फौजें मुझे चाहिए. सेंड एमिसरीज, उनको पैगाम रसां, उनकी तरफ मेरा रुका भेज दो, उनको मेरा पैगाम भेज दो कि मुझे उनकी तमाम वो बादशाह और उनकी तमाम आर्मीज चाहिए. सेंड एमिसरीज इन द मॉर्निंग. Send emissaries in the morning. One last thing. वन लास्ट थिंग, एक आखिरी बात. Morning. One last thing. We need Achilles. वी नीड अखिलीज. वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज, एक आखिरी बात भी नोट करें. वी नीड अखिलीज. हमें अखिलीज की जरूरत है. वो पहले सीन में जिसने बारी भरकम बुवैग्रियस को जिसने मारा था, तो वजीर कह रहा है बादशाह को कि वी नीड अखिलीज. वन मोर थिंग, एक चीज और मैं कह दूं, वी नीड अखिलीज. हमें अखिलीज की जरूरत पड़ेगी. One last thing. We need Achilles and his myrmidons. एंड हिज मर्मेडेंट्स. अब मर्मेडेंट्स आपके लिए नया लफ्ज है, जाके डिक्शनरी से कंसल्ट करोगे. आपके ज़माने में होता होगा ऐसा, मेरे मुताबिक तो जो मैं जिस तरीके से लेके आया हूँ, वी नीड अकिलीज एंड हिज मर्मेडेंट्स. हमें अकिलीज और उसके साथियों की ज़रूरत है. मर्मेडेंट्स उसके जाननिसार साथियों की ज़रूरत है. हमें अकिलीज और उसके, आमतौर पर तो होता है ना आर्मीज या जो है वो सोल्जर्स. मर्मेडेंट्स यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बताती है कि हमें अकिलीज और उसके जाननिसारों की ज़रूरत है, उसके जो उसके ऊपर जान निछावर करने वाले साथियों की ज़रूरत है. वी नीड अकिलीज एंड हिज मर्मेडेंट. हमें अकिलीज और उसके मर्मेडेंट्स यानी उसके जाननिसार साथियों की ज़रूरत पड़ेगी. We need Achilles and his myrmidons. अकिलीज, हमें अकिलीज की ज़रूरत पड़ेगी. He can't be controlled. He can't be controlled. उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. can't, वही ब्रिटिश can't, अमेरिकन can't. ये बात पक्की याद रखें. He can't be controlled. He's as likely to fight us as the Trojans. He can't be controlled. हमें अकिलीज की जरूरत पड़ेगी. He can't be controlled. उसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता. वो मेरे हाथ नहीं आता. He is as likely. उसका उतना ही इम्कान है to fight us as Trojans. उसका हमारे साथ लड़ने का भी उतना ही इम्कान है as Trojans जितना वो ट्रॉय वालों से लड़ना चाहेगा. यानी वो जितना ट्रॉय वालों का दुश्मन है उतना ही वो हमारा दुश्मन है. वो उनसे लड़ पड़ेगा तो हमारे साथ भी लड़ पड़ेगा. He can't be controlled. उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. He can't be controlled. He's as likely to fight us as the Trojans. We don't need to control him. We need to unleash him. We don't need to control him. We need to unleash him. ठीक है, हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. हमें उसको पटा खोलने की जरूरत है. कुत्ता होता है ना, उसको आपने जो पटा बांधा होता है तो लीश होता है. अनलीश का मतलब होता है उसका पट्टा खोल देना, राइट, या खुला छोड़ देना, जाने देना. हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसे खोलने की जरूरत है. खोल के चल भाई शाबा, ऐसे शाबा शाबा करने की जरूरत है. जा भाई पै जा. We don't need to control him. We need to unleash him. That man was born to end lives. That man was born to end lives. वो आदमी पैदा ही मारने के लिए, वो आदमी पैदा ही जिंदगियां खत्म करने के लिए, जिंदगियां मुकाने के लिए पैदा हुआ. सांस से खिंचण वास्ते पैदा हुआ बंदा. Man was born to end lives. Yes, he's a gifted killer. Yes, हाँ ये बात सही है. He is a gifted killer. वो बड़ा नवाजा हुआ, बड़ा खुला, यानी उसके ऊपर बड़ा करम है. जो भी कोई ताकत जो वो मानते हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं. He is a gifted killer. उसके ऊपर खुदाओं का, उनके देवताओं का बड़ा करम है, बड़े उनकी नजर में है वो. He is a gifted killer. Yes, he's a gifted killer, but खिला, किलर नहीं खिला. रे के बारे में आपको वाज़ेह हो गया कि नहीं हो गया? इन वीडियो से वाज़ेह हो गया, हो जाना चाहिए मेरी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक वीडियो से. नहीं तो बताया ना, फुल कोर्स में मैंने
कोई चीज छोड़ी नहीं है जो आपको ना समझ आई। Lives. Yes, he's a gifted killer, but he threatens everything I've built. But he threatened everything I built. Yes, he is a gifted killer. बिला शुगा वो एक बड़ा कमाल किस्म का गिफ्टेड, अताशुदा, भरपूर है उसके पास ताकत। But he threatens everything I built. लेकिन जो चीज मैं बनाता हूँ वो उसको खतरा उसके लिए बनता फिरता है, उसको धमकाता फिरता है। मैं जो बनाता हूँ, जो बादशाही बनाता हूँ, जो सल्तनत लूटता हूँ करता हूँ, वो उसको धमकाता फिरता है। मेरी हर चीज को खतरा के लिए खतरनाक है वो। But he threatens everything I've built. Threatens. Before me, Greece was nothing. Before me, Greece was nothing. मेरे से पहले ये यूनान कोई शय भी नहीं था, और मुझसे पहले तो यूनान की कोई हैसियत ही कोई नहीं थी। Before me, Greece was nothing. I brought all the Greek kingdoms together. I brought all the Greek kingdoms together. मैं लाया तमाम यूनानी सल्तनतों को इकट्ठा। मैं तमाम यूनानी सल्तनतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। मैंने उन सबको इकट्ठा किया। I brought all the Greek kingdoms together. I created a nation out of fire worshippers and snake eaters. I created a nation. मैंने एक कौम बना दी। Out of में से फायर वर्शिपर, आग की पूजा करने वाले, एंड स्नेक हीटर्स, और सांप खाने वाले। और ये सांप खाने और डड्डू खाने, सांप खाने और आग की पूजा करने वाले बेवकूफ से लोग, इन लोगों को मैंने इकट्ठा करके एक कौम बनाया। राइट? I brought all the Greek kingdoms together. I created a nation out of fire worshippers and snake eaters. I build the future, Nestor. Me. I built the future, Nestor. Me. Nestor इसका नाम है वशीर का। I built the future. ये फ्यूचर, ये जो मुस्तकबिल है, मैंने तामीर किया। नेस्टो, मैंने तामीर किया। I build the future, Nestor. Me. आपको पता चल गया, जब कोई बहुत जोर देना हो, आई कर लो, गलत नहीं है, बताता हूं, लेकिन हर जगह पर आई। आपने एक ही रट्टा लगाया हुआ आई का। आई सबसे कम बोलना है जब बहुत वाजे बात करनी, जोर दे के बात करनी, वरना आए और आई बिल्ट द फ्यूचर नेस्टो। नेस्टर इसका नाम है। नेस्टो आपको सुना है? नेस्टर। I build the future, Nestor. Me. Achilles is the past. Achilles is the past. Achilles गुजरे जमाने की बात होगी, कोई हैसियत नहीं उसकी। Achilles is the past. A man who fights for no flag. A man loyal to no country. A man who fights for no flag. A man loyal to no country. A man who fights for no flag. एक ऐसा आदमी जो किसी कौमियत के लिए, किसी मकसद के लिए, फ्लैग का मतलब है एक एजेंडा, फ्लैग तो निशानी होती है ना, एक सोच की, एक निशानी की, एक जो नजरिए की निशानी होती है, वो किसी नजरिए को नहीं मानता। अब मैन फाइट्स फॉर नो फ्लैग, वो किसी नजरिए के लिए नहीं लड़ता, किसी झंडे तले नहीं लड़ता। अ मैन लॉयल टू नो कंट्री, और एक ऐसा शख्स जो किसी मुल्क से वफादार नहीं है। A man loyal to no country. How many battles have we won off the edge of his sword? How many battles have we won off the edge of his sword? कितनी जंगें हमें जीती हैं off the edge of his sword, उसकी तलवार के नोक पर। हमने कितनी ही जंगें उसकी तलवार की नोक पर जीती हैं। ठीक है? How many battles have we won off the edge of his sword? उसकी तलवार की कोने से, तलवार की नोक से हमने कितनी ही जंगें लड़ी, जीती है। No country. How many battles have we won off the edge of his sword? This will be the greatest war the world has ever seen. This will be. This will क्या? This will be जैसे I'll होता है, will होता है। This will be. This will को reduce किया। This will be the greatest war the world has ever seen. ये एक ऐसी जंग होगी जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी। Battles have we won off the edge of his sword? This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. ये इतनी बड़ी जंग जीतनी है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी, तो we need the greatest warrior. तो ऐसी जंग जीतने के लिए we need the greatest warrior. हमें सबसे बड़े जंगजू की जरूरत है, अखिलेश की। There's only one man he'll listen to. There is only one man he'll listen to. अगर अखिलेश का आना बहुत ही जरूरी है, तो there is only one man, एक ही आदमी है, he'll listen to. He will का रिडक्शन, जैसे I'll होता है I'll, you'll, तो he will का he'll. There is only one man he'll listen to. अगर वो इतना ही जरूरी है तो there is only one man he'll listen to. एक ही आदमी है जिसकी वो बात सुनेगा। I'll send a ship in the morning. I'll send a ship in the morning.
तो हम जो बंदा जिसकी वो बात सुनता है उसको मैं एक शिप पर कल फिर रवाना करता हूँ. I'll send a ship in the morning. I'll send a ship in the morning. तो ये तरतीब से चलती आ रही है. अगली इसका जो पीस है आपको आखिर में एंड स्क्रीन पर मिल रहा है. आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, अगली भी देखिए, सीखते जाइए.